Hello everyone, welcome to the second episode of the Riders Roundtable. I am Dinesh. I'm Chandresh. And we would like to thank you for the overwhelming response for our first episode and the kind words of appreciation which we got. हम लोग अभी डेजर्ट राइड करके आए हैं एंड हमारे स्टोर पे जब हमने ये वीडियोस चलाए तो अपने को बहुत सारे सवाल आए, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने सवालें भी पूछी कि हमने इस राइड्स में क्या क्या किया. तो टुडे वी होप टू आंसर आवर व्यूअर्स ऑल द क्वेश्चंस अबाउट डेजर्ट राइडिंग एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू. तो चंद्रेश, हमने जो पहली सवाल हमारे पास आया वो ये था कि हमने अपने बाइक को कैसे प्रिपेयर किया इस राइड के लिए. तो आपने अपनी बाइक में क्या किया? एक्चुअली काफ़ी चीज़ें तो हम करते हैं बाइक्स के ऊपर, बट डेजर्ट को देखते हुए ना 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमको प्रिपेयर करके जाना चाहिए. तो बाइक की प्रोटेक्शन के लिए? या बाइक की प्रोटेक्शन के लिए. राइट. तो जैसे कि देखो, इंजन गार्ड, क्रैश गार्ड लोग हर कोई लगाता ही है बाइक के ऊपर फॉर जनरल राइडिंग. तो अगर हम कोई बाइक लेके जा रहे हैं, कोई नई बाइक भी लेके जा रहे हैं सपोज, तो हमको ये चीज रहना चाहिए कि उसका इंजन गार्ड और टैंक गार्ड प्रोटेक्टेड रहे. गिरे तो क्या है कि गिरे तो उसके अंदर कुछ हो नहीं. बिल्कुल ठीक है ना. दूसरा, मैंने जो देखा कि सम गार्ड जो मेरा लगा हुआ है उसने मेरे को सेफ गार्ड किया कि जब बोल्डर्स वगैरह आ जाते थे ना, तो उसमें क्या था कि मेरे को ये टेंशन नहीं होती थी कि यार नीचे से कुछ सो some people call it bash plate also, है ना. तो in deserts you tend to get boulders below the sand which is not visible. तो some guard is a must to save your engine from below. बिल्कुल. हाँ. और तीसरी चीज मैंने लगा रखे हैं, हैंड गार्ड जनरली लगा रखे हैं. हैंड गार्ड्स, यस. वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब बाइक गिरती है या कुछ भी होता है तो हमारा हैंडल वगैरह जो है या लीवर्स जो है वो सेफ गार्ड रहते हैं. तो सबसे पहले लीवर टूटता है. हाँ, सबसे पहले लीवर टूटता है कभी भी गिरता है तो. इसलिए हैंड गार्ड लगा लेंगे तो उससे हमारा लीवर बचा रहेगा और उंगलियां भी बची रहेंगी. बिल्कुल ठीक है. एक छोटी सी चीज है बड़ी, साइड स्टैंड एनलार्जर. यस, वेरी ट्रू. क्योंकि क्या होता है, सैंड के ऊपर अगर हम छोटे से स्टैंड से वो लगाएंगे तो बाइक धंसने का वो रहता है. तो मैंने नहीं लगा रखा था. मेरी होंडा पे नहीं लगा हुआ था. एंड मुझे सैंड में जब मैं बाइक पार्क करने की कोशिश करता था तो मेरी बाइक नीचे धंसती थी. बट इन्होंने अपनी जीएस में लगा रखा था, वो आराम से खड़ी हो जाती थी. So that's one thing very necessary. Very true. And other thing I have installed is a radiator guard. Yes. So that is मतलब कि अगर बाई चांस आगे से कुछ भी आए, धूल मिट्टी आए, कुछ भी आए, कोई पत्थर भी अगर उड़ के आ रहा है या कुछ, क्योंकि आगे राइडर्स चल रहे हैं, कुछ भी है, तो सैंड में से कुछ भी छोटे सा पत्थर भी निकल के आ सकता है. बिल्कुल. तो उसके कारण मैंने रेडिएटर गार्ड लगा रखा था ताकि रेडिएटर गार्ड, मेरा रेडिएटर बच जाए और बाई चांस मेरे को कुछ ऐसा झेलना ना पड़े वहां पे कि मेरी राइड के अंदर मेरा एक्सपीरियंस खराब हो. राइट. तो दीज आर द 4-5 एसेंशियल थिंग्स व्हाट आई बिलीव कि डेजर्ट के ऊपर जा रहे हैं अगर हम, तो ये 4-5 चीजें बहुत होंगी. राइट. यस. हाँ, अब एक चीज आती है कि जो लोगों ने और भी बहुत कुछ पूछा हमसे, जिसके अंदर है कि हम कैरी क्या करें एज अ राइडर, व्हाट वी शुड कैरी टू द डेजर्ट. यस. हम लोग जब राइड पे जा रहे थे तो वी स्टेड वेरी लाइट. हमने ज्यादा सामान कैरी करना नहीं उचित समझा, क्योंकि डेजर्ट्स में आपका शरीर वैसे ही इतना एक्सर्ट करता है, तो यू शुड बी लाइट. तो carry minimal weight on your body, your riding gear and a hydration bag is must. आपको डेजर्ट में पानी बहुत चाहिए, तो आप हाइड्रेशन बैग बिल्कुल ना भूलें. बल्कि वहां पे थोड़ा सा ठंड था तब भी हमने पानी बहुत पिया. बिल्कुल. हमने ठंड में राइड की, उसके बावजूद हमारी पानी बिल्कुल फिनिश्ड थी जब हम ट्रेल से बाहर निकले. एंड मैंने ना अपने बाइक पे एक टेल बैग लगा रखा था. उस टेल बैग में मैंने कुछ छोटी चीजें डाल रखी जो मुझे राइड में जरूरत पड़ती थी. एक चीज था जो एयर कंप्रेसर, एयर गॉज, क्योंकि हम जब डेजर्ट में एंटर कर रहे थे तो हमको हमें हवा कम करना पड़ा. वी रिड्यूस्ड आवर टायर प्रेशर बाय एटलीस्ट 20 पॉइंट्स एंड वी एंटर्ड द ट्रेल ऑफ द डेजर्ट. सो वहां हमें जरूरत पड़ी एयर गॉज की, एयर कम करना पड़ा, और जब हम बाहर निकले तो हमें तुरंत वापस हमारे टायर का प्रेशर इंक्रीज करना पड़ा टू राइड ऑन द रोड्स. एंड नॉट टू मिस माय हाइड्रेशन बैग तो वहां मस्त था ही. साथ में हमने कैरी किया था ORS. I was dehydrated over there. After 2 hours of riding, I was totally famished and I needed something to eat, so we carried some nuts
and protein bars. Protein bar. Yeah. And I drank a lot of ORS. So that gave me again strength to carry on. अरे आपके ड्राई फ्रूट्स जो लेके आए थे उसने बड़ा साथ दिया। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को भूख इतनी लग रही थी वहाँ पे, और ऐसा कुछ हैवी खा नहीं सकते थे या कुछ खा भी नहीं, तो नट्स ने काफी एनर्जी और वो चीज का वो दिया। तो ड्राई फ्रूट्स एंड प्रोटीन बार्स हमारे हेल्पफुल रहे। हम ट्रेल बैग में अपना कैरी कर रहे थे। साथ में हमारे पास एक टूल किट था। तो याद है चंद्रेश, जब हमारे में से एक राइडर गिरा था और उसका हैंड गार्ड खुल गया था, तो हमारा टूल किट वहाँ काम आया। कैरिंग अ टूल किट विद अस इज वेरी हेल्पफुल। द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर इज अ जीपीएस। हालांकि हम अपने साथ कैरी नहीं कर रहे थे, हमारा राइड लीडर कैरी कर रहा था। दैट वाज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द इवनिंग में। जब इवनिंग में हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, बिल्कुल, तो जीपीएस के कारण ही हम रोड की तरफ पहुंचे थे, बिकॉज अंधेरा होने जा रहा था और इट वाज लाइक टोटली डार्क। तो हमारे पास जीपीएस था, जीपीएस से डायरेक्शन मिला, और थोड़ा सा हमें वहाँ पे लोकल बंदे ने भी हेल्प की। एक गाय चराने वाला बंदा मिल गया हमें, तो वी वर लकी। हाँ, लेकिन यहाँ जीपीएस, मोबाइल की जीपीएस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क वहाँ नहीं था। तो it's the other GPS, satellite GPS instruments available in the market. So the team leader was carrying, and it was helpful. These are some things which I think we should carry during these rides. बिल्कुल, है ना? Now एक चीज और था कि लोग पूछते थे कि हम यहाँ से तो ठंड में गए, वहाँ गर्मी थी, so what did you do with your riding gears? हाँ, एक्चुअली हम दिल्ली से जैसलमेर, बीकानेर पहले गए थे, फिर जैसलमेर गए थे, तो काफी ठंड थी, दिसंबर में गए थे, तो हमने अपना विंटर राइडिंग गियर पहन के गए। बट ये था कि ड्यून्स पे जाके वो इतना हैवी राइडिंग गियर्स के साथ हम वो नहीं कर सकते वहाँ। तो वहाँ पे के लिए जो एज अ राइडर आई वाज वियरिंग लाइट समर जैकेट, एंड क्योंकि मेरे पास अभी वो नहीं था अंदर, बॉडी आर्मर नहीं था, तो मैंने अपनी समर जैकेट के अंदर किया। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और उसके नीचे मैंने पूरा कंप्लीट अंडरसूट डाला हुआ था, ताकि मेरे को कंफर्टेबिलिटी रहे। राइट। लोग सोचते हैं कि डेजर्ट में जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं तो हाफ स्लीव्स का ही डाल लें या वो चीज कर लें। दैट इज नॉट एडवाइजेबल। दैट इज नॉट एडवाइजेबल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसके अंदर रैशेज या उस चीजों की प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा ये था कि वेंटिलेटेड ग्लव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से तो हम विंटर ग्लव्स पहन के गए थे, बट वहाँ पे हमने बिल्कुल लाइट वेट वेंटिलेटेड ग्लव्स पहने थे, जिसके 2-3 चीजों का उसका वो रहता है। एक तो वहाँ पे कीकर के जो पेड़ पुड़ थे बहुत आ रहे थे, जब आ रहे थे बीच में, तो मेरे को एक बार क्या हुआ था, मैंने अपना ग्लव्स उतारा भी हुआ था, एक लेफ्ट हैंड का कुछ करने के लिए, तो वो चल पड़े हम, तो मैंने किया तो मेरा पहले ही उसके अंदर कीकर का वो, तो मैंने स्टॉप करके दोबारा ग्लव्स। बिल्कुल, वहाँ कांटे बहुत होते हैं। ठीक है ना। तीसरी चीज है कि जो हम ट्राउजर्स डालते हैं, या तो हम राइडिंग डेनिम्स पहन सकते हैं, दूसरा हम नी ब्रेसेस, मोटोक्रॉस पैंट्स पहन सकते हैं। मोटोक्रॉस पैंट्स हमको देखो इम्पैक्ट तो नी ब्रेसेस बचा लेता है वहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट में मेजरली इम्पैक्ट से बचना होता है हमें। और एब्रेशन के लिए हमारे पास जो मोटोक्रॉस पैंट्स होती हैं, लाइट एब्रेशन के लिए दे आर वेरी गुड। देन याद है जब मैं गिरा था, एक बारी क्या हम 10-12 बारी फॉल हुआ हूँ। एक बारी फॉल के अंदर क्या हुआ कि जो मेरा फुट पैक था वो मेरा सीधा शिन कैप पे आके लगा बाइक के। तो थैंक गॉड कि मैंने मोटोक्रॉस बड़े वाले जूते डाले हुए थे, एडवेंचर बूट्स, जिसके कारण मेरा शिन के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आया थोड़ा सा, बट मेरे को कुछ लगा नहीं। मैंने उसी वक्त बाइक उठाई और हम चल पड़े। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ना सोचें कि ड्यून्स पे जा रहे हैं तो छोटे जूतों से काम चल जाएगा। I would like to add that if a bike falls, the most probable chance of you getting hurt is through the foot pegs of your bike, and वो foot pegs सीधे हमारे पैरों में चुभती है। So long boots are helpful in preventing that kind of impact and injury. Yes. Yeah. So the helmet. Yes. Helmet is also very important. Yes. कि अब ये नहीं है कि हमने बहुत भारी वाला हेलमेट डाला होता, मोटोक्रॉस का हेलमेट। Yes. और विद गॉगल्स अगर आपके पास है तो गॉगल्स ज्यादा बेटर है, मोटोक्रॉस के गॉगल्स पहन के जाइए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। So why motocross on these kind of trails? Because you need more breathing space. Yes. We need more breathing space. From here to Jaisalmer, we were wearing our balaclavas, but in the dunes, I had to open the balaclava because I was feeling very suffocated because of the exertion of the ride. Thank God, मैं तो होटल से जब निकला था तो पहन के नहीं गया था। आप तो पहन के नहीं निकले। So he did not wear straight away from the hotel, but I was wearing there, and I felt very suffocated because of the heat and the exertion of the ride. Yes. So you can actually remove the balaclavas over there. Yeah.
तो दिस इज आवर एक्सपीरियंस. एवरीवन विल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस ओवर देयर. थोड़ा सा दिनदा उसके बारे में बताओ ना कि व्हाट वी डिड ओवर देयर. क्या किया हमने? तो हम जब वहाँ अंदर गए, ट्रेल्स में गए, तो सबसे पहले हमें अपने टायर को डिफ्लेट करना पड़ा. वी वेंट इनसाइड द ट्रेल्स, वी हैड लॉट्स ऑफ फॉल्स, वी रोज अप लॉट ऑफ टाइम. हमने वहाँ पर हमारी बाइक्स धसी. वी हैड टू थ्रो आवर बाइक्स in the sand, turn it around. We had to do lot of things with the bikes, and it was a very new experience for us. हमारे लिए भी पहली बार था. हमने बाइक को खड़े होकर चलाया है. हाँ, yeah. Which is टैंक को ग्रिप करके थोड़ा सा चलाया ताकि हम थोड़ा सा बाइक के कंट्रोल में रहे. और हमारा हैंडल जो है वो थोड़ा सा लाइट रखा ताकि हम बाइक को पैरों से ज्यादा कंट्रोल करें बजाय के हैंडल. हाँ, तो हमने ये भी देखा कि हम जब रट पे चला रहे थे तो रट के अंदर तो हम ठीक थे. लेकिन रट की वॉल को अगर हम छू रहे थे तो हम गिर ही रहे थे. हाँ, तो वो तो है. तो अगर क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर पहले से कोई गाड़ी गई है या बाइक गई हुई है या कुछ है, जो रट है वो थोड़ा सा बेस बना लेता है. और अगर उसके अंदर अगर हम बैलेंस करना सीख जाएं कि रट की लाइन के अंदर ही हम चलें, तो वी कैन गो फास्ट ऑल्सो, वी कैन एंजॉय दैट राइड ऑल्सो. बट कहीं ना कहीं क्या होता था कि जब उस मोमेंटम के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो हम जब भी रट की वॉल को आगे वाला टायर छूता था तो कभी डिसबैलेंस होता था तो गिर जाते थे. थैंक गॉड ड्यून्स के ऊपर गिरने पे ज्यादा चोट नहीं लगती. ये एक बेटर पार्ट है. एंड ऑल्सो आई थिंक वहाँ हमने ये सीखा कि जहाँ मोमेंटम छोड़ देते थे वहीं हम धस जाते थे. हाँ, एक मोमेंटम का भी है. और एक मेरे को ये एक्सपीरियंस रहा कि मेरी बाइक में GS 1250 लेके गया था, which was heavy for the dunes basically. So we should be preparing a light bike over there. So we क्या कि थोड़ा सा आपका कंट्रोल रहेगा आपकी राइडिंग के ऊपर. So the lighter the bike, the better it is over there. मेरी बाइक क्या होता था कि जब मैं मोमेंटम लूज कर जाता था तो वो टायर पीछे का धसना शुरू हो जाता था. फिर उसके लिए हमको स्पेशली बाइक को गिराना पड़ता था, गड्ढे को भरना पड़ता था, फिर खड़ा करना पड़ता था, फिर उसको लेके जाना पड़ता था. बिल्कुल. तो आप एक बात बताओ कि अब राइड तो हमने कर लिया था, आने के बाद हमने अब बाइक्स के साथ क्या किया? हाँ, मेजरली क्या है, ड्यून्स पे जा रहे हैं तो मिट्टी बहुत होती है वहाँ पे, सैंड है. तो सबसे पहले तो मैंने बाइक की एयर फिल्टर क्लीनिंग की. उसके अंदर देखा तो चोक था, बिल्कुल चोक था. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा रखा है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. लेकिन ठीक है, मेरा स्टॉक एयर फिल्टर था तो काफी वो था, मैंने आके चेंज किया उसको परफॉर्मेंस के अंदर. बट ये एक्सपीरियंस लिया मैंने. आई थिंक योर थ्रॉटल बॉडी वाज आल्सो एक्चुअली उसके कारण थोड़ा सा थ्रॉटल बॉडी के अंदर भी गया. तो मैंने थ्रॉटल बॉडी को भी क्लीन करा लिया. तो नाउ माय बाइक इज एब्सोल्युटली ओके फॉर द नेक्स्ट राइड. सो यू हैड अ शाफ्ट ड्रिवन बाइक, so you do not need to clean the chain and all. But trust me, after the dunes, when I came back to the hotel, my chain was covered with sand, and I had to very frequently keep check of the chains of my bike. कर ही रहे थे बार-बार, मतलब कि हर रोज उस चीज को, चेन को क्लीनिंग एंड ग्रीजिंग मुझे रेगुलरली करना पड़ रहा था वहां, ताकि मेरी राइड को कोई प्रॉब्लम ना आए. So Chandresh, in a nutshell, what was your experience in the dunes? अरे यार, this was the first time we were there. Yes. इतनी बारी गिरे भी, इतनी बारी उठे भी, और इतनी बारी हमने बाइक को धक्का भी लगाया. बिल्कुल लगाया. It was total fun. Fun. Yeah. So it's all about enjoying your ride. Whatever the situation, just go with the flow. I hope we have been able to answer a lot of questions about our desert riding experience. Do like, share, and subscribe. Follow us on our Instagram for more tips and tricks about riding. We are here for the community. If you want us to talk about something, please write in a comment section. We will happy to share our experience on the same. So thank you for watching. Ride safe.